हेलो एवरीवन। अब हम लोग यूनिट 1 का सेकेंड पार्ट लेकर के हैं आपके सामने, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन, मीडियन और मोड को स्टडी करते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज अ टिपिकल वैल्यू अराउंड विच अदर फिगर्स कॉन्ग्रीगेट। ये सिम्पसन एंड काफ्का ने ये स्टेटमेंट दिया था। इसका मतलब ये हुआ कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स कि हमारे पास डेटा सीरीज है और उस डेटा सीरीज के हम सेंट्रल वैल्यू को मेजर करने जा रहे हैं। मीन्स कि ऐसे वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं जो कि उस पूरे डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएगा। इसको हम लोग एवरेजेस भी कहते हैं। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारे किसी भी डेटा सीरीज की वो वैल्यू होती है जो उस पूरे डेटा सीरीज को रिप्रेजेंट करती है, और इसको हम लोग एवरेज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम का कोई स्कोर आपका कोई स्कोर होता है जो आप गेन करते हैं, और अगर कोई भी पूछता है आपसे कि आपने क्या स्कोर किया तो आप कहते हो 60%, 70%, 80%। तो ये जो 60%, 70%, 80% जो आप स्कोर बताते हो, ये आपके पूरे स्कोर का एवरेज होता है। यानी कि एक सेंट्रल वैल्यू होता है आपके पूरे एवरेज का, कि जो आपके पूरे मार्कशीट को, पूरे स्कोर कार्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग उसी सेंट्रल वैल्यू को, सेंट्रल टेंडेंसी को हम लोग मेजर करेंगे, और इसको हम लोग जनरली वन वर्ड्स में हम एवरेज कहते हैं। तो एवरेज को मेजर करने के लिए हम मीन, मीडियन और मोड, तीन चीजें हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीन से। मीन क्या होता है? मीन होता है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे जितने भी डेटा सीरीज में जितने भी ऑब्जर्वेशन हैं, सबसे पहले हम सबको क्या करते हैं? सम कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके बाद जितने भी डेटा को हमने जोड़ा है, उस नंबर ऑफ डेटा से हम डिवाइड कर देते हैं उसको। तो हम कहते हैं कि हमें जो मिला वो हमारा मीन है या अर्थमेटिक मीन है। ठीक है, तो ये हमारा मीन है। इसको हम सिंपल मीन भी कहते हैं। जैसे सिंपली निकालने के लिए इसको हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करने के लिए सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एकदम वन लाइन में इसका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिफाइन हो जाता है कि हम उस पूरे डेटा सीरीज के हर एक ऑब्जर्वेशन को हम क्या करते हैं कि सम करते हैं, और नंबर ऑफ डेटा जितने भी हैं उस ऑब्जर्वेशन में, उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे हमको मिल जाता है मीन, या हम उसको कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अब अलग अलग सीरीज के डेटा हमारे पास होते हैं, कि जैसे इंडिविजुअल सीरीज होता है, डिस्क्रीट सीरीज होता है और कॉन्टिन्यूअस सीरीज होता है। तो इन अलग अलग सीरीज के डेटा को हम अलग अलग ऑपरेट करते हैं, और अलग अलग तरीके से हम इसका मीन कैलकुलेट करते हैं। तो वो कैसे होता है हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की। इंडिविजुअल सीरीज की जहाँ पे हमारे पास सिंपली जैसे मान लीजिए x1, x2, x3, x4 के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है जैसे, तो वो डेटा मान लीजिए कि x1 से शुरू होकर के n तक दिया हुआ है। तो हम डायरेक्ट मेथड में इंडिविजुअल सीरीज को जब हम कैलकुलेट करेंगे इसका अर्थमेटिक मीन, तो हम क्या करेंगे कि इस सारे डेटा को क्या करेंगे? सम कर देंगे। और सम करने के बाद n मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी डेटा दिया हुआ होगा, उससे हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड कर देंगे। इसको जब डिवाइड करेंगे तो इसी को हम कहते हैं, ये हमारा सिंपली अर्थमेटिक मीन है। अर्थमेटिक मीन यानी ये x बार से हम क्या करते हैं? जैसे x ऑब्जर्वेशंस हैं और इसका अर्थमेटिक मीन होगा, तो उसके ऊपर हम बार लगाएंगे, तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारा मीन है। और ये जो साइन है हमारा कैपिटल सिग्मा, इसको हम सम के लिए यूज करते हैं, यानी टोटल के लिए। तो x बार इज इक्वल टू सिग्मा x, यानी सम ऑफ x, ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ x जो भी दिया रहेगा, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर? x बार इज इक्वल टू, सिंपली हम इसको बोलेंगे x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, जहां पे n है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और x है हमारे सारे ऑब्जर्वेशन का टोटल। तो ये डायरेक्ट मेथड से हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे। एक और मेथड हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड, या कहते हैं शॉर्टकट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास है x बार इज इक्वल टू, फार्मूला हम यूज करते हैं x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा d अपॉन n। a क्या है?
उस डेटा सीरीज में हम किसी मिडिल पार्ट के मीन को एज्यूम कर लेंगे तो हम उसको कहेंगे ए है। ए है हमारा एज्यूम्ड मीन, हम एज्यूम कर लिए पहले से ही। उसके बाद डी क्या है? डी है उस, जैसे डेटा सीरीज एक्स है हमारे पास, तो उस एज्यूम्ड मीन का हर एक आइटम से डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन मीन्स की एक्स माइनस ए, x माइनस ए हम निकाल लेंगे, ये हमारा डेविएशन होगा। जैसे ये डेविएशन है तो हम कहेंगे ये x माइनस ए। अब x के हर आइटम से हम एज्यूम्ड मीन को माइनस करते जाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस ए, यानी ये हमारा डेविएशन हो जाएगा। तो इस फार्मूले को जब हम यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे? a प्लस सिग्मा डी, सिग्मा मतलब सम ऑफ डी, उस वो जो कॉलम बनेगा हमारा डेविएशन का, जो एज्यूम से हम माइनस करके निकाले हैं, उसको हम यहाँ पे रख देंगे। और n हमारा अगेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो हमारा ये इनडायरेक्ट या शॉर्टकट मेथड हो जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी अपॉन n। तो यहाँ से हमारे पास दो फार्मूले हो गए, एक डायरेक्ट मेथड हो गया और एक इनडायरेक्ट मेथड हो गया, जिसको यूज करके हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का सिंपली मीन निकाल लेंगे। अब सीरीज हम दूसरी तरीके का, अगर हमारे पास सीरीज आता है कि जहां पे x की ऑब्जर्वेशन की भी वैल्यू दी हुई हो और वहां पे फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जैसे कोई डेटा कितनी बार रिपीट हुआ है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एनी आइटम, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन इन अ गिवन डेटा सीरीज, उसको हम कहते हैं वो हमारी फ्रीक्वेंसी है। तो जब अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमारे पास x क्या है? ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो ऐसे डेटा सीरीज जब हमारे सामने हमें मिलेगा तो इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज में भी हम दोनों मेथड को लगा करके देखेंगे कि कैसे हम मीन निकालेंगे। तो x बार हमारा सिंपली मीन इज इक्वल टू सिग्मा f इंटू एक्स अपॉन n। x हमारा दिया हुआ है, x हमारा डेटा सीरीज का ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो हम क्या करेंगे? f इंटू एक्स करेंगे, यानी कि फ्रीक्वेंसी के जितने भी डेटा हैं और ऑब्जर्वेशन जितने भी हैं, इनको हम करेस्पॉन्डिंगली आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक नया कॉलम मिलेगा f इंटू एक्स का, और उस f इंटू एक्स को हम क्या करेंगे? सम कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा सिग्मा f इंटू एक्स, और डिवाइड करेंगे n से। n यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो n हो जाएगा वो हमारा सिग्मा f होगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो सारे फ्रीक्वेंसी को जब जोड़ेंगे तब जाकर के हमको यहाँ पे n निकल के आएगा। तो डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड में हम x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n करेंगे। f यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है और n यहाँ पे क्या है? सिग्मा x, यानी सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। और f इंटू एक्स करके कॉलम को सम करेंगे तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और f को जब सम करेंगे तो सिग्मा f यानी n की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे पुट करेंगे x बार निकल जाएगा। फिर हम आएंगे शॉर्टकट मेथड में। जब इसके लिए शॉर्टकट मेथड, तो शॉर्टकट मेथड में फिर से हमने क्या किया? एक एज्यूम्ड मीन लिया, और एज्यूम्ड मीन किस में होगा? x में से होगा। तो x का कोई मिडिल पार्ट होगा जो हमारा एज्यूम्ड मीन होगा, और उस एज्यूम्ड मीन को हम क्या करेंगे? डेविएशन निकालेंगे। x के हर आइटम से उसको माइनस करते जाएंगे, एक हमारे पास कॉलम बन जाएगा d का। अब यहाँ पे क्या है? सिग्मा f इंटू डी, यानी f हमको दिया रहेगा और d दिया रहेगा, तो f इंटू डी करके एक दूसरा कॉलम निकालेंगे और उसको जब सम कर देंगे तो हमें मिल जाएगा सिग्मा एफ डी। अब सिग्मा एफ डी हो गया, a हमने जो एज्यूम किया वो हो जाएगा, और n की वैल्यू हमारे पास फिर से क्या आएगा? जहाँ f दिया रहेगा वहाँ n इज इक्वल टू सिग्मा f, यानी फ्रीक्वेंसी के सारे वैल्यू को जोड़ देंगे तो हमें n मिल जाएगा। तो यहाँ पे x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन n, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा शॉर्टकट मेथड से डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकल जाएगा। अब एक तीसरा सीरीज हम लोग यूज करते हैं, बेसिकली कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज, या इसको हम कहते हैं ग्रुप्ड सीरीज भी हम कह सकते हैं, जिसमें क्लास इंटरवल के फॉर्म में डेटा होता है। जब इसके आगे हम लोग एग्जांपल से समझेंगे तो वो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि सवाल कैसे आते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज या ग्रुप्ड सीरीज की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल्स यानी ग्रुप में डेटा दिया रहेगा, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से, और उसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। ठीक है, तो हम डायरेक्ट मेथड यहाँ भी यूज करेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन n। अब यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया रहेगा
तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इनटू एक्स, तो एक्स की वैल्यू चाहिए होगी, तो एक्स जो होगा वो हमारा हो जाएगा मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल, जैसे जो ग्रुप में डेटा दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए कैसे दिया है 0 to 10, 10 to 20, तो इसका मिड पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 10 to 20 का क्या हो जाएगा 15। तो इस तरह से हमें ये x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जब x की वैल्यू मिल जाएगी तो इस तरह से हमारा एक कॉलम बन जाएगा x का, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो f इंटू एक्स करेंगे, दूसरा कॉलम बनेगा, और fx को सम कर देंगे तो सिग्मा fx, और n मतलब कि सिग्मा f यानी फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा x बार इज इक्वल टू सिग्मा fx अपॉन n से ये मिल जाएगा। इनडायरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ भी x बार इज इक्वल टू फॉर्मूला वही लगेगा, a प्लस सिग्मा f इंटू डी अपॉन n। बस अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे भी सब जब x निकाल लेंगे मिड पॉइंट से, तो उस x में हम एक मीन एज्यूम करेंगे जिसको a कहेंगे, और उससे डेविएशन निकालेंगे x माइनस a करेंगे, उस डेविएशन को f से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिग्मा एफ डी मिलेगा, उसको जोड़ेंगे जब मल्टीप्लाई करके, और n यानी सारे फ्रीक्वेंसी को जोड़ देंगे तो हमें n मिलेगा, यानी सिग्मा f हो जाएगा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n। इसमें एक मेथड और आता है स्टेप डेविएशन मेथड, जो कि केवल कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आता है, यानी ग्रुप सीरीज में आता है। तो स्टेप डेविएशन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, यहाँ पे तो ये फार्मूला ऐसे ही है, यहाँ पे इनटू हो जाएगा i, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n इंटू आई। इसका मतलब हुआ कि ये अब यहाँ तक तो हम वैसे सेम कर रहे हैं, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन n, लेकिन यहाँ पे जब x से एज्यूम भी निकालेंगे और डेविएशन निकालेंगे, तो डेविएशन निकालने में हमारा जो d निकालते हैं, इसको निकालने में हम अब तक x माइनस ए से निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक कॉमन क्लास इंटरवल i मिल जाएगा। तो वैल्यू को और ज़्यादा अप्रोप्रिएट बनाने के लिए या और ज़्यादा कंसाइज बनाने के लिए हम d निकालते समय क्या करेंगे, x माइनस ए अपॉन आई करके d निकालेंगे। d निकालने की यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी d की x माइनस ए अपॉन आई से। फिर ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे सेम उसी तरह से, यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, और d निकलेगा x माइनस ए अपॉन आई से, उस d को मल्टीप्लाई करेंगे सिग्मा एफ डी अपॉन n, n मतलब सिग्मा f, और यहाँ पे इनटू कर देंगे i क्या है, कॉमन क्लास इंटरवल है। जैसे अगर कोई क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, तो हम कहेंगे इसमें जितने का भी डिफरेंस है वही वैल्यू हमारा कॉमन क्लास इंटरवल होता है, वही वैल्यू हमारे आई की वैल्यू होती है। तो हम कंक्लूड करते हैं कि हमने मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी या एवरेज के मीन मीडियन मोड में हमने मीन निकालने के अलग अलग सीरीज के तरीकों को देखा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ये सारे इसके फार्मूले हो गए। इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, कैसे हम इसको डेटा पे अप्लाई करेंगे, डेटा सीरीज में अप्लाई करके अलग अलग डेटा सीरीज में कैसे निकालेंगे, ये हमारा तीनों फार्मूला हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। ओके, थैंक यू।